ओके सो दोस्तों, हम एनालिसिस करते हैं कि 10 तारीख के दिन क्या हुआ था और 11 तारीख को छुट्टी है, जो कि ईद उल फितर के उपलक्ष्य में, और 12 तारीख को मार्केट में किस प्रकार से प्राइज एक्शन बनेगा तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये देखो मार्केट में क्या हुआ 10 तारीख के दिन। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। ये देखो ट्रायंगल पैटर्न बना था, आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये ट्रायंगल पैटर्न बना था यहाँ पर, ये यहाँ से, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन डाले थे हमने, याद होगा आपको। ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गई थी और उसका अप साइड में उसको ब्रेक करके मार्केट अप साइड में शूट हो गया था। ये देखो, मैंने ट्रेंड लाइन को प्रॉपर बना देता हूँ। 2 वीक को जोड़ के ऐसा ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये देखो, वीक से वीक जोड़ दिया और ट्रेंड लाइन बना दिया मैंने। वीक मतलब ये देखो, ये कैंडल थी, ये कैंडल के नीचे जो ये ऐसा यहाँ से यहाँ तक, ये कैंडल की जो ऐसी लेंथ जिसमें बॉडी नहीं है, ये जो हरा वाला जो भाग है वो नहीं है, इसको बोलते हैं वीक। ये देखो, इसमें भी यहाँ से रिजेक्शन ले लिया इनने, इसको बोलते हैं, जहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट उसको बोलते हैं वीक। ये देखो, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो ये वीक बना रहा था। तो वीक को मैंने ट्रेंड लाइन डाल दिया और एक ट्रेंड लाइन के अंदर मैंने दोनों को प्लॉट कर दिया। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करा अप साइड में, और यहाँ देखो BTS ट्रेड वालों को अप साइड में अच्छा खासा मूव दे दिया। ये क्या है, ऑप्शन सेलर को मूव देता है। तो जैसे ओवरनाइट पोजीशन, मतलब जैसे किसी ने यहाँ का पुट सेल कर दिया, ठीक है, तो पुट सेल करने वाले को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। मतलब जैसे ऑप्शन सेलर था, उसने इस लेवल का, ये 22,613 लेवल का यहाँ का पुट शॉर्ट कर दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल बनी और कैंडल ने, देखो अब नेक्स्ट कैंडल, कैंडल बनने के बाद यहाँ पर फर्स्ट रेड कैंडल बन गई, और रेड कैंडल बनने के बाद देखो, फिर उसके बाद डाउन साइड में आ गया मार्केट, फिर अप साइड में चले गया, डाउन साइड में आ गया, तो मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो ये देखो, पूरा साइडवेज पैटर्न बन गया यहाँ पर भी। ये कुछ ऑप्शन बायर को है ही नहीं यहाँ पैसा, एक पैसा नहीं है, और लॉस करना है तो ये अच्छा, सबसे अच्छा मार्केट है ऑप्शन बायर के लिए, लॉस करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बायर को अभी वेट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा। और मेरे ख्याल से इस हफ्ते जो फ्राइडे है उसको भी छोड़ देते हैं, अगले नेक्स्ट हफ्ते से अच्छा खासा मुंह देखने मिलेगा मार्केट में। तो ये देखो, मार्केट यहाँ से फिर धीरे धीरे साइडवेज हो गया, एक कैंडल का स्पाइक दिया, फिर धीरे धीरे साइडवेज हो गया, फिर एक कैंडल का स्पाइक दिया, फिर धीरे धीरे पूरा साइडवेज। तो ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं होता जो आप। ओके सो दोस्तों, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि किसी ऑप्शन सेलर ने इस लेवल का ऑप्शन सेल कर दिया, तो मैं सेल करके दिखाता हूँ 22,676 का। तो 22,650 का खोलते हम लोग ऑप्शन चेन में। ये देखो 22,650 का, तो किसी ने नीचे से क्या शॉर्ट करा है, यहाँ से पुट शॉर्ट कर दिया है, तभी तो कॉल साइड में पैसा मिलेगा उसको। ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर का जस्ट उल्टा होता है। जैसे ऑप्शन बायर मार्केट नीचे जाता है तो पुट बाय करता है, उसी प्रकार से ऑप्शन सेलर मार्केट जब नीचे जाता है तो वो कॉल सेल कर देता है। उसी प्रकार से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन बायर कॉल बाय करता है, पर ऑप्शन सेलर ऑप्शन में पुट सेल कर देता है। तो पुट सेल करेगा अपन इस लेवल का, इस वाले लेवल का 22,676 का। तो 22,675, ये देखो 22,675 का हम लोग पुट सेल कर देते हैं। ये देखो, पुट सेल पे क्लिक करता हूँ मैं। एक लॉट के लिए 50 क्वांटिटी है, तो मतलब एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। तो जैसे मेरे को एक लॉट खरीदना है, तो अप्रोक्स रिक्वायरमेंट तो दिखा नहीं रहा है यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपीज़ लगता है एक लॉट सेल करने के लिए। सेल पे क्लिक करोगे तो 1 लॉट सेल भी हो जाता है। तो ऑर्डर डिटेल में गए तो ये देखो, आपकी ऑर्डर डिटेल भी दिख जाती है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए होंगे आप कि ऑप्शन सेल कैसे करते हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन बाय कैसे करते हैं वो सीखो। ये देखो, जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन चेन में गए, ऑप्शन चेन में जैसे मुझे देखना है कि यहाँ से इस लेवल से कॉल बाय करना है, तो मैं यहाँ पर 22,676 मतलब 22,650 की ये इन द मनी कॉल बाय कर लेता हूँ मैं। जैसे इन द मनी ये होता है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जितनी भी, मतलब 22,750 से 22,700, 650, 600, ये सब इन द मनी है। और ये जो है 22,800,
ये आउट ऑफ द मनी, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। तो हमें जब भी प्लान करना है तो इन द मनी में प्लान करना है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस के अंदर वाली स्ट्राइक प्राइस में। वैसे ही पुट साइड में अगर प्लान करना है, हमको पुट खरीदना है, तो पुट साइड में इस वाली प्राइस स्ट्राइक प्राइस मतलब 22,800, ये देखो ये इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है, तो इसमें हमको प्लान करना चाहिए। और ये पुट साइड में आउट ऑफ द मनी ये होता है, ये वाली जोन, ये होता है, ये होता है, ये आउट ऑफ द मनी है। तो मैं बता रहा था आपको कि कॉल बाय कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये स्ट्राइक प्राइस में क्लिक करा इन द मनी में, यहाँ पर बाय पे क्लिक करता हूँ। एक लॉट होता है 50 का, तो मैं अगर बाय करूँगा तो मुझे बाय करना है तो बाय पे क्लिक कर दूंगा, तो ये बाय डन हो जाएगा बाय। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में क्या अंतर होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में, हाँ, यहाँ से जैसे किसी ने पुट शॉर्ट करा तो धीरे धीरे मार्केट उसके साथ था, और धीरे धीरे पुट शॉर्ट करने वाले को धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट हुआ। पर यहाँ ऑप्शन बायर को कुछ भी पैसा नहीं मिला, ये ऑप्शन सेलर के लिए था, जिसने पुट सेल कर दिया इस लेवल की। तो उसको धीरे 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 जोन में, जब मार्केट रहा, मार्केट साइडवेज रहा, जोन में रहा, उसको धीरे से यहाँ का इस लेवल का जिसने पुट शॉर्ट करा था उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऑप्शन बायर को क्या था, ये देखो, ऑप्शन बायर कुछ था, एक कैंडल का स्पाइक, फिर साइडवेज, फिर एक कैंडल का स्पाइक, फिर साइडवेज, फिर अचानक एक कैंडल का स्पाइक, फिर साइडवेज। तो ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर बहुत ज़्यादा लॉस कर देता है। इसीलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग जो होती है मोमेंटम में होती है, तो हमें मोमेंटम का वेट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी आएगी, ऑप्शन बायर को भी पैसा मिलेगा, वेट करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग, आप समझ गए होंगे कि 10 तारीख के दिन मार्केट में क्या हुआ था, और हम लोग अब प्रेडिक्ट करते हैं कि 12 तारीख के दिन, 11 तारीख को तो छुट्टी है, 12 तारीख के दिन मार्केट में क्या हो सकता है वो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, और मतलब हम लोग प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं कि ये देखो, सबसे पहले हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या चल रहा है कि देखो, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न कैसा, ये देख सकते हो आप, कि मैं ब्रूस लेता हूँ, ब्रूस से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, एम पैटर्न टाइप दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देख सकते हो आप। ये देखो, तो अभी ये वाला और ये वाला, समझ गए होंगे आप। तो ये जो एम पैटर्न है, एम पैटर्न की ये होती है नेकलाइन, ये होती है नेकलाइन। पर हम लोग एम पैटर्न को देखो, एम पैटर्न की नेकलाइन ये होती है, यहाँ से भी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। और अगर हमको उसके पहले भी एंट्री लेना है, अर्ली एंट्री लेना है, मतलब बहुत जल्दी एंट्री लेना है, तो हम लोग एक ऐसी डाउन डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं। यहाँ से नेकलाइन में ट्रेंड लाइन डाल के अप साइड से, मतलब ऐसी ट्रेंड लाइन डाल के भी हम लोग दूसरे अर्ली ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से इस लेवल तक हम लोग अर्ली एंट्री करने के लिए हम लोग ये ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं। तो मैं ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ आपको 15 मिनट में। ये देखो कहाँ से आ रही है ट्रेंड लाइन, यहाँ से आ रही है। देखो यहाँ से सेलर नीचे लेके गए थे और उनका अटेम्प्ट फेल हुआ था, और यहाँ ये देखो ट्रेंड लाइन जोड़ दिया। देखो यहाँ पर बायर का रिजेक्शन है, ये देखो। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, ब्रेक करता है, और फॉलो थ्रू कैंडल आती है डाउन साइड में, तो हम लोग ट्रेड का इस लेवल तक की प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक के। फर्स्ट टारगेट ये लेवल होगी, ठीक है। और यहाँ से डाउन निकलता है तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ तक का फॉल दे देगा, इस लेवल तक का फॉल दे देगा हमको। तो हमको इस ट्रेंड लाइन का वेट करना चाहिए अर्ली एंट्री के लिए, ठीक है। और पहली एंट्री बनी कि यहाँ से इस लेवल के लिए, और जिसको सेफ चलना है, सेफ मतलब जिसको आराम से चलना है, तो वो इस नेकलाइन के बाद भी प्लान कर सकता है। यहाँ वाली नेकलाइन है जो कि एम पैटर्न की होगी, यहाँ से जो ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये एम पैटर्न का पहला भाग, एम पैटर्न का दूसरा भाग। अगर ये यहाँ आता है और यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेता है, यहाँ आने के बाद मतलब यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज हुई, फिर छोटी सी ग्रीन कैंडल, और फिर उसको लो को ब्रेक करने के बाद फॉलो थ्रू में जो रेड कैंडल होगी उसके साथ हम लोग डाउन साइड में एंट्री का प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक के। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से हम लोग प्लान कर सकते हैं। दो प्लान बनेंगे यहाँ पर,
फर्स्ट एंट्री यहाँ से यहाँ तक की और सेकेंड एंट्री यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो ये डाउन साइड में हम लोगों ने प्लान करा। अगर मार्केट अप साइड में निकलता है तो हम लोग इस जोन के बाद, मतलब ये जो जोन है इसको निकालने देंगे मार्केट को, ये वाला ये जोन को मार्केट को निकालने देंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है और उसकी फॉलो थ्रू की कैंडल आती है तो हम लोग अप साइड में प्लान करेंगे। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस समझ में आ गया होगा आप लोग को, आई होप। ये देखो पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप से हम लोग 5 मिनट में इसको देख सकते हैं। ये देखो आप बड़े देखो, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस टाइप से ट्रेंड लाइन इस टाइप से जा रही है। देखो यहाँ से रिजेक्शन भी ले रहा है। ये देखो बाहर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर एक बार रिजेक्शन ले लिया। अगर इसके नीचे क्लोज करता है ट्रेंड लाइन के नीचे तो अच्छा खासा हमको रैली देखने मिल जाएगी मार्केट में। मार्केट को रहने दो, फ्राइडे के दिन भी साइडवेज रहने दो। नेक्स्ट वीक से हम लोग अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी हमको 4-5 दिन तक के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब बैंक निफ्टी में बता देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये देखो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है कि मार्केट में क्या हुआ 15 मिनट में देखते हैं। ये देखो सेम मार्केट, देखो ये देखो धीरे धीरे अप साइड में भाग रहा है, धीरे धीरे अप साइड में भाग रहा है, धीरे धीरे अप साइड में भाग रहा है। समझ रहे हो आप? चलो यहाँ पर एक छोटा सा एम पैटर्न बनाया था। 10 तारीख के दिन क्या हुआ था देखते हैं। 10 तारीख के दिन ये देखो 15 मिनट में एक बड़ी सी कैंडल बना दिया, वीक बना दिया, उसकी नीचे से रिजेक्शन ले लिया, फिर साइडवेज हो गया पूरा मार्केट। दिन भर पूरा साइडवेज रह गया। तो ये ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए नहीं था ये मार्केट, ठीक है। तो ऑप्शन बायर को ऐसे मार्केट में वेट करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी वेट करोगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, और ज़बरदस्ती ट्रेड लोगे तो हमेशा लॉस कराते रहोगे, कभी पैसा नहीं बनेगा। और हमेशा आप स्टॉक मार्केट को सोचोगे कि ये गैम्बलिंग है करके। तो मेरे हिसाब से अभी वेट करो और अपॉर्चुनिटी का वेट करो। तो सबसे पहले हम लोग 15 मिनट में देखते हैं। तो 15 मिनट में देखते हैं तो ये देखो मार्केट को अप साइड में धीरे धीरे लेके आया जा रहा है, धीरे 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 स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड, अप साइड में लेके आया गया, फिर डाउन साइड लाएगा थोड़ा, फिर अप साइड में लेके गया। अब अगर मार्केट ये लेवल निकालता है तो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न, एम पैटर्न देखो, ड्रॉ करके दिखाता हूँ एम पैटर्न आपको। उसमें क्लिक करा और एम पैटर्न दिखाता हूँ आपको। ये देखो एम पैटर्न दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर अप साइड में लेके गए मार्केट में, फिर डाउन साइड आया धीरे से, फिर अब मार्केट ने अप साइड लेके गए। अब जब बायर का यहाँ सब बायर के एसएल लगे हुए इस जोन में, अगर इस जोन में बायर के एसएल निकालता है मार्केट, सूट होता है यहाँ से, समझे आप? यहाँ पर मार्केट में एसएल लगे हुए इस जोन में, अगर मार्केट इस जोन में आता है ऐसे करके यहाँ से, और इस जोन में यहाँ फॉलो थ्रू कैंडल आती है, ऐसी बनती है फॉलो थ्रू, इस टाइप से फॉलो थ्रू कैंडल बनती है। इस टाइप से यहाँ पर फॉलो थ्रू कैंडल बनती है तो मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड में आ सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि एम पैटर्न की होती है नेकलाइन, इसको बोलते हैं नेकलाइन। और अगर हमको अर्ली एंट्री लेना है तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं इस टाइप से निफ्टी 50 में भी। चलो तो मैंने इसे रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ आपको। मैं ट्रेंड लाइन डाल के दिखाने के बाद आपको बताता हूँ कि मार्केट में कहाँ से एंट्री ले सकते हो आप अर्ली। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन डाल दिया मैंने। ट्रेंड लाइन क्यों डाला? ये देखो यहाँ पर मार्केट एक बार रिजेक्शन लिया, सेकेंड बार रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने थर्ड बार रिजेक्शन लिया। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फॉलो थ्रू आती है, तो अब यहाँ डाउन साइड में हम लोग इस लेवल तक के प्लान कर सकते हैं 48,576 तक के। और यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज हुई, छोटी सी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, रेड कैंडल हुई, उसके बाजू में एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, छोटी सी रिट्रेसमेंट या पुलबैक, और उसके लो को ब्रेक करता है रेड कैंडल के साथ। तो हम लोग डाउन साइड में अच्छा खासा मूव देख सकते हैं, जो कि यहाँ तक के होगा, इस लेवल तक के। पहले तो ये टारगेट होगा, एक ये वाला टारगेट, और उसके बाद उसको वहाँ से फॉल होता है तो मार्केट में यहाँ तक के एक अच्छा खासा हम लोग मूव देख सकते हैं मार्केट में। पर हमको वेट करना होगा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन का। ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेकडाउन होगी, ये वाली ट्रेंड लाइन, तभी हम लोग प्लान करेंगे। और अगर अपसाइड में हमें प्लान करना है बैंक निफ्टी में,
तो इसको 5 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में देखने के बाद ये देखो सेम, अगर अप साइड में प्लान करना है हमको तो इस लेवल के बाद हम लोग प्लान करेंगे 49,040 इस लेवल पे, 49,040 इस लेवल पे, इस लेवल के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 10 तारीख के दिन लास्ट में क्या हुआ था। ये देखो मार्केट में बायर ने ऊपर लेके गए धीरे से, फिर उसके बाद सेलिंग आ गई, फिर एक बार बायर ने ट्राई करे तो ये अपसाइड में शूट होता तो अच्छा खासा शूट हो जाता। पर फिर क्या हुआ, फिर सेलर ने इसको फिर नीचे लेके आए। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर सेलर हो रहा है, फिर यहाँ सेलिंग हो रही है, मतलब जहाँ से बायर उठा रहे हैं फिर सेलिंग हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि सेलर स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो मार्केट ने अभी 3-4 दिन टाइम स्पेंड करा है, इसका मतलब एक पैटर्न बन रहा था यहाँ, जो कि था एम पैटर्न, जो कि अभी ब्रेक होने के लिए रेडी है। तो मेरे हिसाब से हम लोग मार्केट को आने वाले समय में डाउन साइड के लिए प्रेडिक्ट करेंगे। प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से डाउन साइड में बन रहा है, तो एंट्री डाउन साइड में लेंगे, और अगर इस लेवल को ब्रेक करते हो तो अप साइड में देखेंगे। तो मार्केट एनालिसिस ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छी वीडियो बनाने का और ज़्यादा वीडियो बनाने का आपके लिए।